हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, इसमें उलझने आ जाती, हम लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या कहाँ से जुड़ गया, कैसे आ गया। तो आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु होगा, है ना। तो ये ऐसा बंध है जो कि केवल हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा ही बनता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही, है ना। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और शब्दावलियाँ आएंगी जिसको हम लोग साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा इसकी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, आप लोग याद करिए, एक बार पढ़े होंगे तो, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा और प्रबल ऋण विद्युत परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, जिससे इनके पास क्या होगा, क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि ये किसी और तत्वों के साथ जुड़ जाएं, किसी और परमाणु के साथ क्या करें, बंध बना ले। वो जो बंध बनेगा उसको हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या शब्द आया कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ, है ना, प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ कौन सा बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ऋणात्मकता क्या होती है, तो ऋणात्मकता होती है किसी परमाणु की, क्या होती है ऋणात्मकता, किसी परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मकता, है ना। सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो हम लोगों ने, आप लोगों ने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं याद हो तो इसमें मिल जाएगा आपको वीडियो संयोजकता के बारे में, संयोजकता या बैलेंसी के बारे में। तो संयोजकता क्या होती है, किसी परमाणु की दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है उसी को संयोजकता या बैलेंसी कहते हैं। और संयोजकता कितने प्रकार की, ये जुड़ने की क्षमता होती कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, या साझेदारी कर लें, है ना। तो ये इसके आधार पे 3 प्रकार के रासायनिक बंध बनाए जा सकते हैं, है ना। 3 प्रकार के रासायनिक बंध कौन कौन से, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होगा, अंतर अणु मतलब कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग अणुओं के बीच हो, है ना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लग रहा हो तो उसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल HF का, है ना। HF में क्या था, 2, एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन का परमाणु, मतलब एक अणु ये जुड़ गया, है ना। इसके बाद दूसरा जो HF था उसके साथ ये क्या हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे ये जुड़ता जाएगा, लगातार ये जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते थे, ये जो बॉन्ड बन रहा है बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये कैसा बॉन्ड है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, H2O का। H2O में क्या होता है, HOH, है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो इनके साथ जब दूसरा हाइड्रोजन का H2O का मॉलिक्यूल आता है तो इसमें भी क्या होता है, जैसे इसको देखिए आप लोग,
हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन से जब जुड़ रहा है तो इसका साझे का जो इलेक्ट्रॉन है आंशिक रूप से, पूरा नहीं, आंशिक रूप से इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो इन दोनों के पास क्षमता आ जाएगी और मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ने की, ठीक है ना। तो इसके साथ जब दूसरा HOH आएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे ये मतलब कि जितने भी होंगे मॉलिक्यूल्स सबके साथ बॉन्डिंग बन जाएगी और ये लगातार जुड़ता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, तो दूसरा कौन सा है इसका टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड का, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा हो, है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसे बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ठीक, NO2। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये आप लोग देखिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन का साझे का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित कर लिया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके पास क्षमता आ जाएगी कि किसी और परमाणु के साथ जुड़ जाए। तो इसमें देखिए यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये इसी के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, आर्थोफ्लोरोफिनॉल के बारे में, ठीक है ना। आर्थोफ्लोरोफिनॉल, तो ये कौन सा है, फ्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, जिससे इसके ऊपर क्या होगा, आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा और इसके पास किसी और के साथ जुड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो ये क्या होगा, इसके साथ फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कौन सा बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, आर्थोफ्लोरोफिनॉल। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में अच्छे से। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपको सब बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो अंतः अणुक होता है ना, ये ज़्यादातर एरोमेटिक में ही होता है, ठीक है ना। और वो जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड था वो एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों में होता है। ठीक, जैसे एलिफैटिक में, एरोमेटिक में उसका एक एग्जांपल हम लोग अगर देख लें अंतर अणुक वाले का, तो क्या ले लें, जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा, देखिए एक बार, जैसे हम लोगों ने देखा कौन सा, इसके पहले एग्जांपल जो देखा था आर्थोनाइट्रोफिनॉल का, है ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या था, आर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में देखा था, है ना। तो इसमें अगर जो नाइट्रोफिनॉल है वो क्या हो, नाइट्रोफिनॉल आर्थो में ना लग के कहाँ पे हो, पैरा में हो। आर्थो में ना लग के कहाँ पे लग रहा हो, पैरा पोजीशन पे, है ना। यहाँ पे ना लग के कहाँ लग रहा हो, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ लग रहा हो, यहाँ पैरा में। तो क्या होगा, अब यहाँ से इसकी क्या है दूरी, बहुत दूर है, तो ये इससे नहीं जुड़ेगा। बल्कि मान लो अगर दो इसके अणु हैं, इसके दो अणु हैं, है ना, दो अणु हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके दो अणु हैं मान लो, तो एक सेकंड, तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एटम आपस में
हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, बल्कि यहाँ आप एक ही मॉलिक्यूल में नहीं जुड़ेंगे बल्कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल, ये हो जाएगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर जो कुछ भी आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।